ओके, नमस्कार दोस्तों। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक बना रहा हूँ भैरव जी के ऊपर। भैरव गॉड, भैरव देवता, शिव जी का एक फियर्स फॉर्म। क्या है भैरव, क्यों है भैरव, मतलब एक थोड़ा बेसिक लेवल पे ही होगा। ओके, क्योंकि आज भैरव जी मेरे सपने में आए थे और सब लोगों को कुछ मैसेज दे रहे थे, ह्यूमैनिटी को, लोगों को, सबको डांस करते हुए। सो ही वॉज मोर लाइक भैरव नटराज। Bhairav and Nataraj. Give me in Hindi. Updated. Okay. सरल भारतीय हिंदी में दूंगा। ओके, थैंक यू बस। भैरव कौन है और नटराज का अग्नि नृत्य। जब हम शिव का नाम लेते हैं, ज़्यादातर लोग कैलाश के शांत योगी को याद करते हैं। राख लगे शरीर वाला, त्रिपुंडी धारण किए हुए, समाधि में डूबा हुआ। पर शिव का स्वरूप सिर्फ यही नहीं है। शिव विशाल है। शिव अनेक रूपों में प्रकट होता है। उन्हीं रूपों में एक है भैरव, सबसे निर्भय, सबसे प्रचंड, सबसे कटु सत्य वाला शिव। ओके, मतलब मेरे सपने में क्या हो रहा था कि कुछ अपार्टमेंट में कोई टेम्पल टाइप का है और सब वहीं एज यूजुअल ऊंच नीच चल रहा है कि वीआईपी के लिए वेट करेंगे, बड़े साहब के लिए वेट करेंगे और बाकी सब बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तब भैरव जी आते हैं और मैसेज देते हैं। और मुस्लिम्स भी आए थे, तो भैरव जी कुरान पढ़ के मुस्लिम्स को समझा रहे थे कि भगवान एक है एंड ऑल। ओके, भैरव का जन्म। पुराणों में एक कथा आती है, जब ब्रह्मा में अहंकार जागा और उन्होंने घोषणा की कि वे सर्वोच्च हैं। तब शिव ने भैरव रूप लिया और ब्रह्मा का पांचवा सिर काट दिया। ये दंड नहीं था, ये शुद्धि थी। उसी क्षण भैरव ब्रह्मांड के अहंकार नाशक बन गए। भैरव वो हैं जो झूठी ऊंचाई और झूठा सम्मान नहीं सहते। ओके, सो मेरा ड्रीम कंसिस्टेंट था उस थीम के हिसाब से कि बड़े साहब के लिए वेट करेंगे टेम्पल में, ये वो सब। भैरव की भूमि। भैरव महलों में नहीं, शमशानों में चलते हैं। वे मंदिरों के अंदर नहीं, उनकी चौखट पर बैठते हैं। वे सीमाओं के देवता हैं। शहर की सीमा, गांव के बाहर, जंगल का रास्ता, नदी का घाट, चौराहा, रात का सुनसान मोड़। उनके साथी कुत्ते हैं, तांत्रिक हैं, योगी हैं, समाज से बाहर फेंके गए लोग हैं। भैरव के लिए कुछ भी अपवित्र नहीं है। शुद्ध अशुद्ध, ऊंच नीच, जाति धर्म, सब उनके सामने जलकर भस्म हो जाता है। तो मैंने ये भी पूछा था कि नॉर्मली ये वाला एक्सपीरियंस, जो ऊंच नीच वाला एक्सपीरियंस, मुझे ना थोड़ा तिरुपति टेम्पल में फील हुआ। थोड़ा नहीं, काफ़ी ही फील हुआ। जब भी जाते हैं 6-6 घंटा लाइन में खड़ा करते हैं, 3 घंटा लाइन में खड़ा करते हैं। वीआईपी, अंबानी, ये वो, उनके लिए स्पेशल दर्शन, और हम जैसे आम इंसान ऐसे बैठे रहे हैं। एक तिरुपति में जेल टाइप का सिस्टम है, मतलब वो जो कमरे हैं ना, वो थोड़े जेल जैसे लगते हैं। वहाँ बैठे रहते हैं। 24 की कुछ रूम्स हैं, वो ओपन करते हैं ना। मुझे कभी भी एक बार भी शिव टेम्पल में या ज्योतिर्लिंग में ये मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। इनफैक्ट शिव टेम्पल में हर समय अच्छा ही हुआ। जबकि मैं टेम्पल्स ज़्यादा नहीं जाता अपनी लाइफ में, शायद ही मैं मतलब 2 या 3 ज्योतिर्लिंग गया। क्या क्या गया, नहीं नहीं, श्रीशैलम गया, रामेश्वरम गया, वो तो बचपन में गया था। रिसेंटली 2016 में या 2015 में, हाँ 2015 में कृष्णेश्वर गया, और दूसरा था भीमशंकर। त्रयंबकेश्वर आई थिंक 2000s में गया था। तो 5 ज्योतिर्लिंग आई थिंक आई कवर्ड, या। एंड मैं तो टेम्पल जाता नहीं हूँ जनरली, राइट, पूजा वूजा नहीं करता। तो जो भी गया मैं बता रहा हूँ। दिशाओं के रक्षक। शास्त्र में 64 भैरव बताए गए हैं, जो 8 दिशाओं के 8 भैरव के अंतर्गत आते हैं। वाराणसी में भैरव को कोतवाल कहा जाता है, शहर के रक्षक और न्याय देने वाले। बिना उनकी अनुमति मृत भी काशी नहीं छोड़ सकते, इसलिए भैरव हमेशा सीमा पर बैठते हैं। भैरव और नटराज, क्योंकि मेरे सपने में डांस
भैरव डांस कर रहे थे, बट इन मोर लाइक इन नटराज पोज। जहाँ भैरव अहंकार काटते हैं, वहीं नटराज सृष्टि का नृत्य करते हैं। नटराज का तांडव केवल कलात्मक नृत्य नहीं है, ये अग्नि है, यह सृष्टि स्थिति संहार का घूमता हुआ चक्र है। जब देवता व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब नटराज नृत्य करते हैं और ब्रह्मांड अपनी सही धुरी पर लौट आता है। भैरव का तांडव क्रोध का है, नटराज का तांडव व्यवस्था का है। एक नियम तोड़ता है तो दूसरा नियम स्थापित करता है। दोनों शिव हैं, दोनों अग्नि हैं, पर दोनों की ज्वाला का स्वाद अलग है। भैरव और आज का समय, आज हमारे ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ जाति, धर्म, पैसा, शुद्ध अशुद्ध, विशेष प्रवेश, वीआईपी लाइन, सत्ता और प्रतिष्ठा, ये सब दीवारें बन गई हैं। भैरव इन दीवारों को बर्दाश्त नहीं करते, वे उन्हें फाड़ देते हैं। वही हुआ मेरे सपने में। नटराज उन्हें पुनः व्यवस्थित करते हैं, इसलिए भैरव और नटराज दोनों ही इस समय के देवता हैं। भैरव आज भी दर्शन देते हैं। कई गांवों में भैरव देव वार्षिक उत्सव में किसी देह में प्रवेश करते हैं। शरीर पर लाठी लगती है, चाकू लगता है, खून नहीं निकलता, आवाज़ बदल जाती है, भक्त डरते भी हैं, झुकते भी हैं और अंत में भैरव न्याय देकर चले जाते हैं। फिर शरीर पर जल डालकर अग्नि शांति की जाती है। हाल में एक स्वप्न आया जिसमें एक छोटा सा मंदिर किसी अपार्टमेंट जैसा दिख रहा था। ये मेरा सपना है। वहाँ वीआईपी संस्कृति थी और ये सब ठीक है। तो क्यों भैरव महत्वपूर्ण है? भैरव हमें सजावट नहीं देते, वो हमें सत्य देते हैं। वे आराम नहीं देते, वो साहस देते हैं। सो माई ड्रीम, वाई भैरव came first, why Muslims, why message and why Nataraj। सिंपल सा वीडियो बना रहा हूँ, ओके। मैं ज़्यादा भैरव तंत्र ये वो नहीं बोल रहा हूँ, बस सिंपल सा। भैरव तब आते हैं जब व्यवस्था टूट चुकी है या व्यवस्था पर झूठी परत चढ़ चुकी है। आपके सपने में शुरुआत में मंदिर की थी, पर मंदिर में भक्त से ज़्यादा प्रोटोकॉल था, वीआईपी था, इंतज़ार था किसके आने का पूजा होगी, किसका दर्जा ऊंचा है, किसका नीचा है। ये सब भैरव को पसंद नहीं है। भैरव का धर्म है बराबरी, निर्भयता और अहंकार का काट। इसलिए भैरव पहले आए क्योंकि पहले दीवारें गिरनी थी। नटराज बाद में आते हैं व्यवस्था का नए ताल में स्थिर करने के लिए। मुसलमान क्यों आए मेरे सपने में? यह हिस्सा बहुत नाजुक है और दिलचस्प भी। यहाँ सपना कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा था। सपना धर्म को धर्म की तरह नहीं भिड़ा रहा था। सपना दीवार को दीवार से भिड़ा नहीं रहा था। जब भैरव प्रकट होते हैं तो अगला प्रश्न होता है, क्या तुम सिर्फ अपने धर्म के भगवान हो या सबके? मुस्लिम पात्र उस सवाल को लेकर आए, वे अस्वीकार लेकर आए, वो चुनौती लेकर आए। और सपने में जवाब नफरत से नहीं दिया, शक्ति और वचन से दिया गया था। और वचन भी कुरान की दिशा में गया, यानी मैं सिर्फ हिंदू का सीमा में बंद नहीं हूँ। तो मेरे सपने में भैरव वॉज टॉकिंग समथिंग ऑन कुरान, ओके। तभी मैं भैरव सॉन्ग सुन के उठ गया। मतलब सपने में भी भैरव, बाहर भी भैरव। संदेश क्या है? संदेश बहुत साफ था, लेकिन भाषण में नहीं था। संदेश क्या था? मंदिर में जो सबसे पहले टूटा वो था वीआईपी संस्कृति की, फिर टूटी जाति धर्म की हाई लो, एंड फिर टूटा आंतरिक डर कि क्या यह सच में भगवान है या ढोंग है, और अंत में टूटा वो अभिमान कि हम जानते हैं कि कौन भगवान है। भैरव का धर्म यही है, वो मंदिर को भक्तों से छीनकर भगवान को वापस देता है। नटराज क्यों आए? नटराज हमेशा तब आते हैं जब आग बुझाई नहीं जा रही, बल्कि आग ताल में बदल रही है। तांडव का पहला रूप विनाश नहीं, ताल है। ताल के बिना संसार टिकता नहीं। आपके सपने में नटराज आखिर में आए जब लोग समझ चुके थे कि पानी डाल रहे थे और अग्नि शांत हो रही थी। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा ड्रीम जिसके बारे में मैंने बताया। थैंक यू दोस्तों।